हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूअल क्रैकर। आज हम रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमने डिस्कस कर लिया है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हमने कैलेंडर का टॉपिक, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कैलेंडर का, डाइस का, कॉर्डिंग, डिकोडिंग, ये हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सिलोलिज्म। हिंदी में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं सिलोलिज्म को, बट जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे वो अपने आप, जो हम इसके टाइप्स करेंगे तो उनको समझ आ जाएगा कि सिलोलिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं। हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सिलॉग को हम सिलोलिज्म इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें से फॉर्म हो सकते हैं, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है इसमें से आते हैं और कौन कौन से इसकी ट्रिक जो है हमें मिलेगी। हम ऐसी ट्रिक से करेंगे कि अगर हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में तो हम उसको विदाउट पेन एंड पेपर उसको सॉल्व कर सकते हैं, हम डायरेक्ट उसका आंसर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पहले तो मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन कौन से टाइप्स हो सकती हैं। देखो, पहला जो टाइप होता है वो होता है ऑल का। हमें कुछ वर्ड्स जो है देखने को मिलेंगे, जैसे ऑल मिल सकता है। ऑल को हिंदी में सभी बोलते हैं। जितना हिंदी में आएगा मुझे, मैं उतना हिंदी में बताऊंगी। ऑल का मतलब होता है 100%, यानी कि सारा का सारा। और एक तो ये हमें वर्ड मिलेगा इस क्वेश्चन में। दूसरा हमें मिलेगा इसमें सम। सम का मतलब होता है कुछ, जिसको बोलते हैं हम 50%, 50-50। और तीसरा वर्ड हमें मिलेगा इसमें, दैट इज़ नो। नो का मतलब होता है नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, जिसको हम। और फोर्थ होता है हमारा सम नोट। सम नोट में आ जाएगा कुछ भी नहीं, नो में आ जाएगा कुछ नहीं, और इसमें कुछ नहीं। तो ये 4 वर्ड होंगे जो हमें सिलॉग में देखने को मिलेंगे। जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में वो इन 4 वर्डों पे बेस्ड होंगे, और हमें इन 4 वर्ड को अच्छे से समझना है। नो का मतलब है नहीं, तो मतलब इसमें 0%, कुछ भी नहीं। सम नोट मतलब होता है कुछ भी नहीं, इसमें डाउट का पार्ट होता है। ये डाउट का, हम जब सम नोट आता है तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो अब जो ये 4 है, 4 वर्ड को हम ध्यान से देखेंगे कि ये किस तरह से जो है टाइप में हमारे में इन्वॉल्व होंगे। देखिए, टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। अब इन वर्ड्स को देखते हुए हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन जो है सॉल्व होते हैं। देखो, टाइप 1 है, और हम इसको जो सॉल्व करेंगे वो हम वेन डायग्राम से करेंगे। अगर हमसे टाइप 1 का जो क्वेश्चन है, हमें एक स्टेटमेंट लिखी हुई आती है। स्टेटमेंट इज़ जैसे ऑल काउज आर गॉट। ठीक है, ये हमें एक स्टेटमेंट लिखी आ गई, तो हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखो, सर्कल से डिनोट करेंगे हम इसका। वेन डायग्राम हमेशा हम किससे करते हैं? सर्कल से करते हैं। ऑल का मतलब क्या होता है? सभी, मतलब 100%, सारा का सारा। अब हिंदी में क्या लिख सकते हैं? सभी गाय बकरी है। सभी गाय बकरी है। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं इसको। तो देखो, सारी गाय क्या है? बकरी है। तो मतलब गाय कहाँ आ जाएगी? अंदर, मीन्स काव अंदर आएगी और गोट बाहर आएगी। क्यों? क्योंकि सारी जितनी भी क्या है, ऑल काउज मतलब सभी गाय। गाय सारी किस में आ रही है? बकरियों में, गोट में। तो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। अब जो इसके कंक्लूज़न होंगे वो इस तरह से लिखे होते हैं। कंक्लूज़न जैसे इन्होंने पहला लिख के दे दिया, ऑल काउज आर गोट। दूसरा दे दिया, ऑल गोट्स आर
काउज। तीसरा दे दिया इन्होंने सम गोट्स आर काउज। फोर्थ दे दिया सम काउज आर गोट। हिंदी में सभी गायें बकरियां हैं या सभी बकरी गायें हैं, कुछ बकरियां गाय हैं या कुछ गायें बकरी है। अब देखो हम किस तरह से इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास में क्या क्या हमें देखना चाहिए। देखो स्टेटमेंट जो है वो क्या दिए, ऑल काउज आर गोट। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सारी गायें क्या हैं, बकरी हैं। तो पहले हटाने के लिए इन ऑप्शन में से हम कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे कि किस तरह से हम अपने आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हमें स्टेटमेंट दी हुई है, उन्होंने जो भी लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, वो कभी भी आंसर नहीं हो सकता। तो एक आंसर तो हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। उन्होंने क्या है, उन्होंने तो बताया है सारी गाय बकरी हैं, तो ये हमारे आंसर में थोड़ी ना हो सकती सारी गाय बकरी है। वो तो हमसे स्टेटमेंट बता रहा है, उसका निष्कर्ष निकालना है हमें। तो हमारा जो पहला कंक्लूजन है वो क्या है, ऑल काउज आर गोट, यही लिखा हुआ है। तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तो रीस्टेटमेंट है। रीस्टेट मतलब इसका मतलब क्या हुआ, उसने क्वेश्चन को क्या कर दिया, दोबारा से लिख दिया। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आंसर में नहीं होना चाहिए, कंक्लूजन में नहीं होना चाहिए। अगर वो दिया हुआ है तो वो उसका आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा क्या था क्वेश्चन में, यही था ना, ऑल काउज आर गोट्स, और इसमें भी क्या है, ऑल काउज आर गोट्स। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, मतलब हमारा कंक्लूजन नहीं हो सकता, हमारा निष्कर्ष नहीं हो सकता। इसके बाद में नेक्स्ट है ऑल गोट्स आर काउज। ऑल का मतलब क्या होता है, 100%, 100%, ठीक है, सभी, पूरा का पूरा। अब देखो जब भी हम कभी भी हम डायग्राम बनाएंगे, ये हमने डायग्राम बनाया था, और एक ये जो ये अंदर वाला पार्ट है, जो सारी गायें हैं वो तो गोट हो सकती हैं, सारी गायें बकरी हो सकती है, लेकिन जो बकरी है वो सारी गाय नहीं हो सकती। मतलब हम काव से छोटे सर्कल से बाहर की तरफ जा रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तब किसका रिलेशन होगा, ऑल का, सभी का रिलेशन होगा। लेकिन बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो किसका होगा, तब होगा हमारा सम का। दोबारा से देखो, जो ये बड़े वाला सर्कल है, जैसे मान लो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हमने, जो ये बड़े वाला सर्कल है ये क्या है, दिल्ली है, ठीक है, हमारी दिल्ली है। अब दिल्ली के अंदर जगह है, सेंटर में बना दी हमने सीपी, दैट इज़ कनॉट प्लेस। तो देखो दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस हो सकती है ना, यस, ठीक है। तो यहाँ से जो कनॉट प्लेस है वो दिल्ली में आ रही है ना, कनॉट प्लेस किस में आ रही है, दिल्ली में। मतलब कनॉट प्लेस किसका है, दिल्ली का हिस्सा है। तो मतलब यस, ये क्या है, दिल्ली, और ये क्या है, कनॉट प्लेस, ठीक है। तो मतलब ये 100% ठीक है कि हाँ भाई कनॉट प्लेस तो दिल्ली में है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, सही। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑल का रिलेशन आएगा। अब देखो अगर हम ऐसे कहें, ये हमने छोटा दिल्ली बना दिया और बाहर क्या बना दिया, कनॉट प्लेस। अब बताओ क्या कनॉट प्लेस ही दिल्ली है, नहीं ना, उसके अलावा और भी तो जगह हो सकती है। कनॉट प्लेस के अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं दिल्ली के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, जो छोटे वाला सर्कल है, छोटे से अगर हम बड़े की तरफ जाते हैं तो हमारा 100% का दिखाता है कि हाँ ये सीपी तो दिल्ली के अंदर है ही है। तो ये क्या है, 100%। तो यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए, ऑल। लेकिन जब जैसे हम दिल्ली से सीपी के अंदर जाते हैं, भाई दिल्ली का कुछ हिस्सा ही तो है सीपी। अब मतलब दिल्ली में कुछ हिस्से में ही तो सीपी है, पूरे में थोड़ी ना सीपी है। तो यहाँ पे से बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो किसका रिलेशन दिखाएगा, सम का। तो हमें याद रखना है कि जो बड़े वाले सर्कल, छोटे वाला, अगर ये छोटा वाला सर्कल किसके अंदर समा रहा है, बड़े वाले के अंदर ना, तो मतलब ये 100% ये सारी गायें क्या हो गई, बकरी हो गई। लेकिन बकरी का कुछ हिस्सा ही तो है, बड़ा सर्कल है। तो अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सम का रिलेशन होगा, और बाहर अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो ऑल का रिलेशन होगा, ठीक है। तो क्या ऑल गोट्स आर काउज, ऑल का रिलेशन, अंदर बाहर से अंदर,
अभी हमने क्या पढ़ा था, सारी गायें बकरियां हैं, पर क्या सारी बकरी गाय हो सकती है? नहीं। 50% हो सकती है, कुछ हो सकती है, नहीं भी हो सकती। क्यों? क्योंकि बड़ा सर्कल है और ये छोटा है। क्योंकि ये सारी गाय किसके अंदर आ रही है? बकरी के अंदर। बकरी जो है गाय के अंदर नहीं आ रही। छोटा सर्कल काऊ का है। तो मतलब ये किसका रिलेशन हो गया? सम का। अगर यहाँ पर होता सम गोट्स आर काउस, तब हमारी स्टेटमेंट क्या होती? करेक्ट होती। लेकिन दिस इज रॉन्ग। अब क्या है? सम गोट्स आर काउस, अभी बताया। हाँ, कुछ बकरियाँ, जो कुछ बकरियां हैं वो गाय हो सकती है। जैसे सीपी के अंदर कुछ, जो दिल्ली के अंदर कुछ हिस्सा जो सीपी है वो दिल्ली तो है। हाँ, तो दैट इज़ राइट। अब देखो, सम काउज आर गोट। अब देखो इसको कैसे समझेंगे। अभी तो मैंने बताया था आपको कि छोटे से अगर हम बड़े की तरफ जाते हैं तो हम ओल का बताते हैं, ठीक है, ओल का रिलेशन। लेकिन अब हम सम काउज आर गोट, मैंने बताया था आपको, यस स्टेटमेंट है सारी गायें बकरियां हैं, ये हमें गिवन है। तो लेकिन अब ये हमें बोल रहा है कुछ गायें बकरियां हैं, कुछ गाय बकरियां हैं, तो हम इसको भी ठीक करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखो, अगर मान लो आपके पास में 100 रुपीज़ है, ठीक है, आपसे कोई आपका फ्रेंड पूछता है क्या तुम्हारे पास 50 रुपये हैं? तो आप बोलोगे ना हाँ है। आप ये थोड़ी ना बताओगे हाँ मेरे पास तो 100 रुपये हैं। भाई 50 रुपये, 100 के अंदर ही 50 आता है ना। तो इसी तरह अगर ये बाहर वाला 100 है तो अंदर वाला क्या है? 50 है। तो आपसे पूछेगा कोई 50 रुपये हैं, तो आप कहोगे हाँ है। लेकिन हाँ, अगर आपसे कोई पूछ लेगा आपके पास में 100 रुपये हैं और आपसे कोई पूछ लेगा 150 रुपये हैं, तब आप नहीं बोलोगे कि नहीं है। तो इसी तरह कि अब हमें तो क्वेश्चन में दिया था कि सारी गायें बकरियां हैं, ठीक है, तो उसमें से कुछ गायें, उन्होंने क्या पूछ लिया कि कुछ गायें बकरी है, तो यस कुछ गायें तो बकरी है ही। तो ये भी हमारा आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया? देखो, इससे हमें ये समझ में आया, जहाँ पर ऑल लगा होगा, अगर ऑल के साथ में हमारे साथ ऑल के साथ में सम भी लगा आ गया तो भी क्या होगा? हमारा आंसर सही होगा। मतलब हमें जब किसी भी क्वेश्चन में ये लिखा होगा सभी गाय बकरी हैं, ठीक है, ये हमें क्या दे दी उन्होंने? स्टेटमेंट दे दी। और उसका कंक्लूजन हमें दे दिया कुछ गाय बकरी है, और एक हमें दे दिया कंक्लूजन सभी गाय बकरी है, और एक हमें दे दिया कोई गाय बकरी नहीं है, और चौथा हमें दे दिया सभी बकरी गाय है। तो हमारी जो स्टेटमेंट थी वो क्या है? सभी गाय। पहले हमने किसको बनाया? सारी गाय। हमने उसको सी से, काऊ को डिनोट कर दिया, ठीक है। सारी गाय क्या है? बकरी। मतलब किसके अंदर आ रही है? ये बकरी के अंदर। बकरी को हमने बाहर दिखा दिया, मीन्स हमने गोट को बाहर दिखा दिया। अब मैंने क्या बताया था आपको, अगर अपने क्वेश्चन को हमें एलिमिनेट करना है, इसको हटाना है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो ये स्टेटमेंट है ये दोबारा से हमारे आंसर में नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे लिखी हुई है सभी गाय बकरी है, ये तो हमें क्वेश्चन में भी बोला हुआ है। अब ये थोड़ी ना हम इसको आंसर बता रहे हैं हाँ सभी गाय बकरी है, तो क्वेश्चन ने हमें लिख के दे दिया ना, तो हम इसको आंसर नहीं बताएंगे। अब ये बोल रहा है कुछ गाय बकरी है, कुछ गाय बकरी है। क्वेश्चन में क्या था? सारी गाय बकरी है, लेकिन ये हमसे क्या कह रहा है? कुछ गाय बकरी है। तो हम इसको भी क्या करेंगे? ठीक करेंगे। क्यों? क्योंकि सारी में से कुछ भी तो बकरी है, तो उसने कुछ पूछा है ना, कुछ गाय बकरी है, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ है, सारी गाय भी बकरी है, कुछ गाय भी बकरी है। तो मतलब अगर उसमें कुछ भी आ गया तब भी हमारा आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। अब ये हमसे बोल रहा है कोई गाय बकरी नहीं है, हमें तो नहीं पता, हमें तो क्या बोला गया है? सारी गाय बकरी है। हमें क्वेश्चन में बताया गया है सारी गाय बकरी है, हमें ये किसी ने नहीं बोला कि कोई गाय बकरी नहीं है, तो ये हमारा आंसर गलत हो गया। अभी उसने बोला सभी बकरी गाय हैं। क्या सभी बकरी गाय? हमें क्वेश्चन में बताया? नहीं बताया। हमें तो इतना बताया गाय सारी बकरी है, ना बकरी गाय नहीं बताया। तो इसमें अगर ये हमें ऐसे बोलता कुछ बकरी गाय हैं, तब ये ठीक होता। क्यों? क्योंकि हमेशा
ऑल के साथ में किसका रिलेशन होता है? सम का। सभी के साथ में अगर कुछ लिखा आ गया तो वो हम उसका आंसर हो सकता है। तो सभी बकरी गाय हैं, ये तो गलत हो गया, नहीं है भाई सभी बकरी गाय। हाँ, कुछ बकरी गाय हैं पर सभी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये अंदर वाला पार्ट होता है ऑल का और बाहर वाला पार्ट होता है सम का। तो ये हमारे टाइप 1 थी। अगर हम इसकी लास्ट में जो है इसकी ट्रिक करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, लास्ट में हम इसकी ट्रिक करेंगे। ये इसका पार्ट 1 था। अब इसकी 4 टाइप है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी टाइप 2 करेंगे। जब हमारी चारों टाइप हो जाएगी उसके बाद में हम लास्ट में एक चार्ट बनाएंगे। जो चार्ट बनाएंगे उससे आप सारे क्वेश्चन जो है बिना सॉल्व किए ही उसको कर सकते हो उस चार्ट से। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब।